दोस्तों, हालात जब सड़कों पर उतरती है तो सिर्फ शोर नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे सालों का दर्द, गुस्सा और बेबसी छुपा होता है। और आज हम आपको ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल होम में घट रही हकीकत है। दिल्ली से सटा नोएडा, जहां कभी मशीनों की आवाज गूंजती थी, जहां फैक्ट्रियों के अंदर काम की रफ्तार देश की अर्थव्यवस्था को गति देती थी, वहीं आज उसी जमीन पर गुस्से की आग भड़क उठी है। और ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये एक ऐसा विस्फोट था जो कई सालों से अंदर ही अंदर पल रहा था और आखिरकार सोमवार की सुबह वह फूट पड़ता है। देखते ही देखते मजदूरों का गुस्सा सड़कों पर आ गया और हालत ऐसी बनी कि पूरे इलाके को एक तरह से कहें तो जंग का मैदान कहना गलत नहीं होगा। नोएडा के फेज 2 में इंडस्ट्रियल एरिया में अचानक से माहौल बदल गया। जहां हर दिन मशीनों की आवाज आती थी, वहां आज सिर्फ नारों की आवाज गूंज रही थी। गुस्से की आवाज थी और यह गुस्सा इतना ज्यादा था कि 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी पलट दिया गया। और जब पुलिस ने हालत को काबू करने की कोशिश करी तो उस पर भी पथराव किए गए। यानी ये विरोध सिर्फ मांगों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हिंसा में बदल चुका था। और यही वो मोड़ था जहां प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। हालत इतना तेजी से बिगड़ रहे थे कि पुलिस को रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और PSC यानी प्रादेशिक आर्म कांस्टेबल को मौके पर तैनात करना पड़ा। इलाके की बैरिगेटिंग कर दी गई थी, हर तरफ पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था ताकि स्थिति को और भी ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि मजदूरों को गुस्सा इस कदर बेकाबू हो गया? क्या यह सिर्फ एक दिन की घटना थी या इसके पीछे कोई लंबी कहानी छिपी हुई है? दोस्तों, कहानी छिपी है ये तो हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नया है तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और अगर हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो साफ नजर आता है कि यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा था, बल्कि यह धीरे धीरे सालों से जमा हो रहा था और आज बस उसे बाहर आने का मौका मिल गया। अब जरा आप ही सोचिए, एक मजदूर जो रोज 8 से 10 घंटे मेहनत करता है, फैक्ट्री में काम करता है, दिन के बीच अपनी जिंदगी बिताते हैं, अगर उनकी सैलरी 10 से 12 हजार के बीच ही अटकी रह जाए और महंगाई लगातार बढ़ती रहे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल आज नोएडा के मजदूर पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 से 6 सालों से उनकी सैलरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है और ना ही हुई है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई उनकी कमर तोड़ दी है। किराया जो है वह 4000 से 5000 हो गया है, गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया है, राशन महंगा हो गया है, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा अलग है। ऐसे में 12,000 में घर चलाना लगभग नामुमकिन हो गया है। और यही वजह है कि मजदूर अब खुलकर कह रहे हैं कि 12,000 में कुछ नहीं होता है, घर नहीं चलता है, जिंदगी नहीं चलती। और जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, सैलरी बढ़ाने की मांग की, तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई। कई मामले में आरोप लगे हैं कि जो भी कर्मचारी ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं उसे टारगेट किया जाता है और उनके नौकरी से निकाल दिया जाता है। यानी डर का माहौल भी था। और जब डर और गुस्सा एक साथ बढ़ते हैं तो उसका परिणाम अक्सर विस्फोट के रूप में सामने आता है। और ठीक यही नोएडा में भी हुआ है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है और वह है पड़ोसी राज्य हरियाणा का, जहां हाल में ही मजदूरों ने हड़ताल किया था और उसके बाद सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 35% की बढ़ोतरी कर दी। अब जरा तुलना कीजिए, हरियाणा में अनस्क्वाड वर्कर की सैलरी 15,000 के पार पहुंच गई है, सेमी स्क्वाड 16 से 17,000, स्क्वाड 18,000 तक और हाईली स्क्वाड की बात कर लें तो करीब 19,000 के आसपास है। वहीं अगर हम लोग नोएडा के मजदूरों की बात कर लें तो 12 से 13,000 के बीच अभी भी वह जूझ रहे हैं। यानी एक ही तरह का काम है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? और यही तुलना मजदूरों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़काने लगी थी। उन्हें लगा कि अगर हरियाणा में यह संभव है तो नोएडा में क्यों नहीं है? और यही सवाल धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इस पूरे मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल भी जुड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर भी सीधे इन मजदूरों की जिंदगी पर पड़ रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर कहें तो धीरे धीरे भारत में भी पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगे होते हैं और फिर हर चीज़ की कीमत जो है वह बढ़ जाती है, यानी महंगाई और बढ़ जाती है।
और जब आम आदमी वहीं पर अटका रह जाता है या कहें तो उसकी सैलरी वहीं पर रह जाती है तो उसका गुस्सा जाहिर है कि वह फूटेगा। यही गुस्सा अब सड़क पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है हमें, और वह यह है कि प्रशासन ने हालात संभालने की कोशिश जरूर की थी। 12 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर की जिला अधिकारी मेघना रूपानी ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें कर्मचारियों की मांग पर चर्चा हुई थी। ओवर टाइम का डबल भुगतान, बोनस, साप्ताहिक अवकाश और वर्कर सेफ्टी जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी। और बैठक के बाद डीएम ने यह खुद वीडियो जारी कर मजदूरों को शांति बनाए रखने की अपील भी की थी। लेकिन जब जमीन पर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो तो सिर्फ अपील से हालत नहीं संभलती है। ही हुआ, जैसे ही हालत बिगड़ती है सियासत भी इसमें कूद पड़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को साजिश बताया और कहा कि कुछ लोग प्रशासन की ताकत को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह मजदूरों का गुस्सा है जो सरकार की नीतियों का परिणाम है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और मजदूरों को अनदेखा कर रही है। यानी अब यह मुद्दा सिर्फ कहें तो मजदूरों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र भी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल अभी भी वही है, क्या यह गुस्सा जायज है? क्या मजदूरों की मांग सही है? और क्या सरकार और कंपनियां इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगी? और इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको आगे देने की पूरी कोशिश भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग और इस तरह की डीप एनालाइज वाली वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको खबर नहीं दिखाते हैं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई ही आपके सामने लाकर रखते हैं। अब वापस आते हैं इस पूरे मामले पर, जहाँ एक तरफ मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपनियां भी अपनी सफाई दे रही हैं। कुछ कंपनियों का कहना है कि वेतन बढ़ाने को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है, कर्मचारी में असंतोष बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो तस्वीर और कुछ निकल कर आ रही है कि जब हजारों मजदूर एक साथ सड़क पर आते हैं तो यह सिर्फ अफवाह का नतीजा नहीं हो सकता है, इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह होती है। और यही वजह इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कहें तो गंभीर बना देती है। अब यहाँ पर एक और जो बड़ा मुद्दा सामने आता है वो ये है नया लेबर कोड। सरकार ने कर्मचारियों के अधिकार मजबूत करने के लिए नया लेबर कानून लागू किए हैं, जिसमें बेसिक सैलरी की कुल पैकेज का कम से कम 50% करना, पीएफ और ग्रेजुएटी जैसी सुविधाओं को बढ़ाना, समय पर सैलरी देना अनिवार्य करना, हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम करना और ओवर टाइम के लिए कर्मचारी की सहमति होना चाहिए और साथ ही साथ डबल भुगतान भी करना पड़ेगा। यानी कागजों पर देखा जाए तो मजदूर जो हैं वह बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या ये जो नियम हम लोग देख रहे हैं या नियम जमीन पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर यह सही तरीका से लागू होता तो शायद आज नोएडा की सड़कों पर जो हम लोग देख रहे हैं या फिर जो कहें तो प्रदर्शन हो रहा है या फिर कहें तो जो लोगों का गुस्सा इस तरीके से दिखाई दे रहा है वह इस तरीके से नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा? क्या उनका सही तरीके से पालन नहीं किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, कंपनियों की या फिर सिस्टम की? और इन सभी सवालों का जवाब जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ नोएडा का मामला नहीं है, यह पूरे देश के औद्योगिक ढांचे से जुड़ा हुआ मामला है या कहें तो मुद्दा है। और अगर इस समय रहते नहीं समझाया गया या फिर नहीं संभाला गया तो इसका परिणाम और भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, हमारी जानकारी पसंद आई है, हमारी वीडियो पसंद आई है तो अभी आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बड़ी अपडेट के साथ।